अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि आपके पास वीकली, मंथली या डेली आपके महल्ले के, इलाके के, मसाजिद के जो चंदा करने वाले हजरात हैं, जो कमेटी के लोग हैं, वो आपके पास यकीनन आते होंगे और आप उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपये जो भी हैं देते होंगे आप, जो कि आप यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए देते हैं। आपको देना भी चाहिए क्योंकि उसका अल्लाह ताला की तरफ से आपको यकीनी तौर पर अज्र मिलना तय है। लेकिन अब कभी आपके इलाके के, महल्ले के, मसाजिद के लोग आपके पास चंदा करने के लिए आए ना, तो उनसे सवाल कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की जो है अच्छी खासी तामीर है और आप डेली चंदा कर रहे हैं, वीकली चंदा कर रहे हैं, मंथली चंदा कर रहे हैं, तो अब क्या आपका इरादा है? तो यकीनी तौर पर आपको मालूम है क्या जवाब होगा कि अब तीसरी मंजिल की तामीर करना है, या तीसरी मंजिल पर पत्थर लगना है, या अब एसी लगना है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात है। अब जाहिर है आपको नज़र आता है कि हाँ खर्चा है, तीसरी मंजिल की तामीर होना है, या पत्थर लगना है, या टाइल्स लगना है, या एसी लगना है, या कोई और दूसरी ज़रूरियात जो मस्जिद की बिल्डिंग से मुताल्लिक़ हैं, मस्जिद के जिस्म से मुताल्लिक़ हैं, वो काम तो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मस्जिद की रूह से मुताल्लिक भी कोई काम हमें करना है या नहीं करना है, या बस उसकी बिल्डिंग को सजा देना है, या बस उसके जिस्म को ही सजा देना है। अब आपके जहन में सवाल शायद जो मैंने किया है कि जिस्म मस्जिद के रूह के ताल्लुक से कुछ काम करना है या नहीं करना है, शायद समझ ना आया हो। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब कभी लोग आपके पास आए ना, तो उनसे ये पूछिएगा इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? तो बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये जवाब मिलेगा ना, वो ये होगा 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 ले देकर। और ऐसी बहुत सारी मसाजिद हैं जिसमें आज भी अइम्मा हजरात की तनख्वाह जो है 3,000, 3,500 है। अब आप दिल पर हाथ रखें और सोचें और ख़ुद बताएं कि क्या इतनी तनख्वाह में किसी इंसान का गुजारा हो सकता है? और फिर दूसरी बात, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरे ज़रिए से आप ये बात मसाजिद की कमेटियों तक पहुँचाएँ, ख़ुद भी आप कहें, चाहे वीडियो उनको सुनाएं कि क्या करेंगे आप इन बिल्डिंगों को खड़ा करके, जब उसमें कोई नमाज़ पढ़ने के लिए ही नहीं आएगा तो आने वाले वक्त में आपकी नस्लें ही इसमें ताला लगाएंगी। आप परेशान ना हो, आज तो आप दूसरों को कह रहे हैं, आपकी ही नस्लें इसमें ताला लगाएंगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि हमारे ज़माने में इतनी बेदीनी नहीं थी, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, आज के ज़माने में बेहयाई ज़्यादा है, बेदीनी ज़्यादा है, बिगाड़ ज़्यादा है। उसका रीज़न सोचा आपने कभी क्या है? उसका रीज़न ये है कि आज उलमा नहीं सिखाते, अइम्मा नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? और पहले ज़माने में आप खुद देखते हैं, आप खुद कहते हैं कि हमारे इमाम साहब तो ऐसे थे, उन्होंने मार कूट कर हर हाल में हमें जो है कुरान करीम की तालीम दे दी, पढ़ा दिया, मसाइल सिखा दिए। और तो और हमारे इमाम साहब हमें कहीं भी मिलते थे, शहर में, गली में, महल्ले में, वो वहीं कूटते थे अगर हमें कुछ गलत करता हुआ देखते थे तो। हमने, और आज देखो 12-12 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 10-10, 12-12 साल के लड़के सिगरेट्स पी रहे हैं कैंटीनों में जा जाके छुप छुप कर। तो ये बिगाड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि अइम्मा हज़रात सिखा नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे। वो क्यों पढ़ा सिखा नहीं रहे? उसमें माँ बाप तो जिम्मेदार हैं ही, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि अइम्मा पढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? आपने तनख्वाह दे रखी है उसको 3,000, 3,500, तो वो 3,500, 3,000 में अपने घर का गुजारा चला लेगा? तो यकीनी तौर पर वो नमाज पढ़ाकर, साइकिल उठाकर सबसे पहले भागता है ट्यूशन के लिए, क्योंकि उसको अपनी तनख्वाह बना, अपनी जो है अर्निंग करनी है, अपना पैसा कमाना है उसको। मंथली अपनी जो है अर्निंग उसको 10 से 12,000 की करनी है, वरना उसकी फैमिली नहीं चल सकती। ये बात आप भी जानते हैं। यकीनी तौर पर आप भी इससे कम नहीं कमा सकते होंगे। कोई भी जो मेरी वीडियो को सुन रहा है, यकीनी उसकी तनख्वाह कम से कम इतनी होगी, या जो भी वो काम करता है उसमें इतना कमा रहा होगा, या नहीं भी कमा रहा है तो वो जानता है कि अगर इससे कम तनख्वाह है तो फिर उसका गुजारा कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने इमाम को 3,000, 3,500, 4,000 तनख्वाह दे रखी है। ये वो तनख्वाहें हैं जो आपके दादों के ज़माने में दी जाती थी इमामों को, और आप भी उतना ही दे रहे हैं। तो उस ज़माने में तो इमाम का गुजारा हो जाता था, आज गुजारा नहीं होता। तो जब उसका गुजारा नहीं होता इस तनख्वाह में, तो वो आपके बच्चों को लेकर मस्जिद में पढ़ाने क्यों बैठेगा? उसके अपने बच्चे हैं, उसकी अपनी बीवी है, वो भी खाते हैं, वो भी इंसान हैं, उनके भी खर्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उसे भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, उसे भी अपने बच्चों के ज़रूरियात को पूरा करना है, उसे भी अपने बच्चों के खर्चों को उठाना है। कहाँ से पूरा करेगा? वो चोरी करेगा क्या? तो उसके लिए वो ट्यूशन पढ़ता है, पढ़ाता है, जगह जगह वो मारा मारा फिरता है, दिन भर वो इसी में बिजी रहता है। तो वो क्या खाक आपके बच्चों को मस्जिद में दीन की तालीम देगा? तो उसका नतीजा जो है आपके सामने है कि आपकी सोसाइटी के 10-10, 12 साल के बच्चे सिगरेट्स पी रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बेहया हो रहे हैं, बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं, बेनमाजी हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद आप हैं। आप बिल्डिंगें बनाते रहे चंदे कर करके, टाइल्स लगाएं, पत्थर लगाएं, एसी लगाएं। आपने सोशल मीडिया पर एक शायर बहुत देखा होगा, लोगों ने लिख कर लगाया होता है कि पहले कच्ची थी मस्जिदें, पक्के थे नमाजी, आज पक्की हैं मस्जिदें, कच्चे हैं नमाजी। कोई बात नहीं, और पक्की मस्जिदें करें और कच्चे नमाजी होंगे। एक दिन वो आएगा कि इन मसाजिद में आपकी औलाद खुद ताला लगाएगी,
क्योंकि जब नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो क्या होगा। आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं कि खुद देखा है, सुना है और लोगों ने बताया तो रोना आता है। ऐसी ऐसी जगह कि बंदा अकेला जाता है, नमाज पढ़ता है और ताला खोलता है, अजान देता है, नमाज पढ़ता है और आ जाता है। और वो बंदा पता है उसकी उम्र कितनी है, 60 साल 70 साल। ये बेदीनी क्यों है? इसकी वजह क्या है? उस मस्जिद में कोई इमाम क्यों नहीं है कि तनख्वाह उसको इतनी देनी है, 3000 3,500। जब आप चंदा करके मस्जिद की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, जब आप चंदा करके मस्जिद में पत्थर लगा सकते हैं, जब आप चंदा करके मस्जिद में टाइल्स लगा सकते हैं, जब आप चंदा करके मस्जिद में AC लगा सकते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? क्या उस ज़माने में नमाजें नहीं होती थी बिना टाइल्स पत्थर की? क्या उस ज़माने में नमाजें नहीं होती थी? क्या बिना कूलर AC के सिर्फ पंखे लगाकर नमाज नहीं होगी? लेकिन आपको शोबाजियाँ करना है, आपको कंपटीशन करना है कि फला मस्जिद में महल्ले में उन्होंने इतनी जो है मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करी है तो हम उससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग खड़ी करेंगे। वहाँ AC लगाया है तो हम भी AC लगाएंगे। उन्होंने टाइल्स लगाए, हम भी टाइल्स लगाएंगे। उन्होंने पत्थर लगाए, हम भी पत्थर लगाएंगे। लेकिन अपने इमाम को तनख्वाह नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये होता है कि वो फिर जब सारी दिन वो मशगूल रहेगा बेचारा पैसे कमाने में, तो वो कब इस बात की फिक्र करेगा कि आपके बच्चों को मकतब में लेकर बैठा जाए और उनको दीनी तालीम दी जाए? कब वो इस बात की फिक्र करेगा कि जुमे में आपको अच्छे अंदाज से बयान किया जाए? क्योंकि उसके लिए मुताले की जरूरत है। आप देख रहे हैं, आप बहुत सारी वीडियोस देख लें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जहाँ आपने उलमा की कदर नहीं की है वहाँ देखें फिर क्या हो रहा है कि फिर बेचारे इमाम साहब की तैयारी वियारी कुछ नहीं होती है। फिर वो जो आते हैं वो अपना, बहुत सारी मस्जिदों में आप देख लें वो शेर शायरी होती है और उसके बाद वो फिर जुमा हो जाता है, अवाम के कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसी तरह आप ये देखें कि गुज़िश्ता ज़माने में आज भी है, ऐसा नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है सब में बिगाड़ हो गया या सब ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग आज भी अपने उलमा की कदर कर रहे हैं और उनको वो तनख्वाह दे रहे हैं जितनी वो मिलना चाहिए, फिर वो उनसे काम भी ले रहे हैं। जब आप मस्जिद के इमाम को उतनी तनख्वाह देंगे जितनी उसकी ज़रूरत है उस इलाके के एतबार से, 10,000 12,000 15,000 जो भी आप देंगे और जो भी आप समझें, वरना ये यकीनी तौर पर बात है कि देखिए 15,000 से कम तनख्वाह तो किसी भी इमाम की नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लास्ट आप करें भी ना तो 10 से 12,000, इससे तो बिल्कुल कम बनता ही नहीं है, क्योंकि उससे कम में इंसान पेट काट के भी गुजारा नहीं कर सकता। 10 से 12,000 की तनख्वाह वो है कि जिसमें आदमी बस जोड़ तोड़ लगाकर गुजारा कर लेगा। तो 15,000 आपकी तनख्वाह आपको इमाम की रखना चाहिए, वरना आप नहीं रखेंगे तो यही होगा। उसके बदले में आप उससे काम लें, उसको कहें कि आप दिन में दोनों टाइम, यानी सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, या दोपहर के बजाय अगर आपके बच्चे शाम में ज़्यादा आते हैं तो मगरिब के बाद, या सुबह बच्चे नहीं आते तो जोहर के बाद से लेकर मगरिब के बाद, जोहर बाद और मगरिब बाद, जो भी आप टाइम अपना सेट कर लें बच्चों की तालीम के लिए। फिर जब वो इमाम साहब को आप अच्छी तनख्वाह देंगे तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मारे मारे नहीं फिरेंगे, वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। उनको दिन भर की टेंशन नहीं सताएगी कि मेरा महीना पूरा होने वाला है, मुझे अपने घर का राशन ला कर देना है, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे जुटाना है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे जुटाना है, तो मैं कहाँ से पैसे इकट्ठा करूँ, कहाँ से पैसे जुटाऊँ और कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? तो वो जहन उनका खाली होगा बिल्कुल। फिर वो अपना आराम से किताबों का मुताला करेंगे और आपके लिए दूसरे दिन तफसीर तैयार होगी और आपको रोज़ाना बाद नमाज फजर या जिस भी नमाज के वक्त में आप तय कर लेंगे वो आपको तफसीर करेंगे, कुरान करीम का दर्स देंगे। उससे फ़ायदा होगा आपको, आपकी नस्लों को, ईमान बनेगा। ये ईमान जो बिगड़ रहा है, बेदीनी जो फैल रही है, बेहयाई जो फैल रही है, जो फितरे जो फैल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हम कुरान से दूर हैं। दरस कुरान क्या चीज़ होती है हमारी नस्लों को नहीं पता, हमें खुद नहीं पता। गुज़िश्ता ज़माने में आप देखें कि जगह जगह दरस कुरान होते थे। आप वीडियोस देख लेंगे पुराने उलमा की कि जो दरस कुरान दिया करते थे और एक बड़े बड़े हल्के लगा करते थे। वो कैसे करते थे? वो दिन भर ट्यूशन पढ़ाकर दरस कुरान दिया करते थे। ये पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर उलमा की कदर नहीं करेंगे तो मैंने जो बात पहले कही थी वो बात मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी ही नस्ल इसमें ताला लगाएंगी। और मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक बहुत पुराने और बहुत बड़े आलिम का एक कॉल बता रहा हूँ। हज़रत हकीम मोहम्मद हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान था मेरठ में, गालिबन उनका ही ये कॉल है। तो मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, तो अल्फाज में कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन खुलासा उसका ये, वहाँ उन्होंने ये बात बयान की थी, अगर आप आज उलमा की कदर नहीं करेंगे ना तो ये उलमा कोई राशन की दुकान खोलकर बैठ जाएगा, कोई और काम करके बैठ जाएगा, कोई और काम करके बैठ जाएगा। ये तो अपनी औलादों को पाल लेंगे, लेकिन फिर आपकी औलादें बेदीन और मुर्तद हो जाएंगी। और ये हकीकत है। आज बहुत सारे उलमा इमामत करने को तैयार नहीं है। आज बहुत सारे उलमा बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। आज बहुत सारे उलमा कुछ और कर रहे हैं। आपको मैं सुना नहीं सकता, वक्त कम है। दास्तानें इतनी हैं कि उलमा ने क्या क्या किया है, मसाजिद को छोड़कर, मदारिस को छोड़कर, सिर्फ इसी वजह से कि मस्जिद और मदरसे के बाज़ कमेटी के लोग और बाज़ मदारिस के महतमे जो डाकू बने बैठे हैं और जिनको इस बात से ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हमारा जो मुदर्रिस है, ये हमारा जो इमाम है, ये किस कदर परेशानी के आलम में अपनी तनख्वाह से, इतनी सी तनख्वाह से गुजारा करता होगा, उसका नतीजा यही होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। मैं आपको कितने लोगों की दुख भरी कहानी सुनाऊँ। एक इमाम की कहानी सुनाऊँ, आप बताएं वो अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? वो खुद मना कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा। हमारा एक तालिब इल्म साथी है जिसको हमने पढ़ाया था, काफ़ी टाइम हो गया। जब उसकी सने फरागत थी, यानी जिस साल वो फारिग होने वाला था, उस साल उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वो 2 भाई हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब वो फारिग होकर आया। अब उसने क्या सीखा?
उसने क्या कढ़ाई सीखी थी, सिलाई सीखी थी, पेंटिंग सीखी थी, या उसने कुछ और सीखा था जो वो आकर कुछ और कर लेता। उसने दीनी तालीम हासिल की थी, उसका फील्ड यही था कि वो आगे आपके बच्चों को या आपकी नस्लों को या आपको दीनी तालीम दे, मस्जिद में इमामत करे और बाकी मकतब में या मदरसे में तालीम दे। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसको जो मस्जिद मिली उसमें उसकी तनख्वाह कितनी है जानते हैं आप? 3,500 रुपये तनख्वाह। इस जमाने में 3,500 रुपये तनख्वाह, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। 3,500 रुपये ये वो रकम है कि जो लड़के बस अपने दोस्तों के साथ बैठ के ना मंथली आराम से उड़ा देते हैं। जब वीकली बैठते हैं ना इतवार में और या किसी और दिन में, तो ये जो लड़के हैं, जो आपके बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, ये 4 से 5,000 रुपये मंथली आराम से उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे इमाम की तनख्वाह कितनी? 3,500 रुपये। उस पर भी आप आलम देखें कि 3,500 रुपये में वो कैसे गुजारा करेगा। नहीं कर पाया वो बेचारे ने, ट्यूशन पढ़ाई, कुछ किया, कुछ और किया। उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि बहरहाल वो कुछ भी कर लेता लेकिन इतना नहीं कमा सकता था जिससे उसका गुजारा होता। जब वो पढ़ रहा था उस वक्त उसका रिश्ता हो गया, 5 साल उसका रिश्ता चला और इसी बुनियाद पर उसका रिश्ता खत्म हो गया कि इसकी अर्निंग इतनी नहीं है, ये कैसे बीवी को पालेगा। जाहिर है नहीं है। 3,500 तुम उसको मस्जिद से दे रहे हो, वो कहीं से ट्यूशन पर पढ़ा कर लगा करके भाग दौड़ करके कितना कमा लेगा? 7,000 8,000। और उसमें वो फिर कहाँ से अपना खर्चा चला लेगा बीवी बच्चों का? उसका रिश्ता कैंसिल हो गया। वो मेरे पास आकर रो रहा था, रो कर सुना रहा था, और वो कह रहा था कि मेरे साथ जुल्म हुआ है कि मैंने दीनी तालीम हासिल की, मेरे बाप ने मुझको पढ़ाया, जबकि मेरा भाई दूसरा जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीखा, वो एक मेडिकल स्टोर पर मेरे बाप ने उसको बैठा दिया था बचपन में। आज वो अपना मेडिकल स्टोर खोले बैठा है और वो डेली की 500-700 रुपये उसकी अर्निंग है, डेली की। वो 20 से 21,000 रुपये महीना कमाता है और मुझसे बेहतरीन लाइफ है उसकी। ठीक है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, छोटा भाई, लेकिन सारी जिंदगी तो सपोर्ट नहीं कर सकता ना। तो आज वो खुद मुझसे ये कह रहा था, मैं अपनी औलाद को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी औलाद को मजदूर बना दूंगा, अगर अल्लाह ने मुझे पैसा नहीं दिया तो ठेला लगाने वाला बना दूंगा, लेकिन मैं अपनी औलाद को दीनी तालीम के लिए पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगा, मैं अपनी औलाद को हाफिज वालिम नहीं बनाऊंगा। रो रहा था वो। आप तसव्वुर कर सकते हैं बेदीनी किस कदर फैलेगी। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था अभी कि वो उलमा जो आलिम बन चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड बदल दी, वो इमामत से भागने हैं। क्यों? क्योंकि आप तनख्वाह नहीं दे रहे। क्या करेंगे वो इमामत करके जब आप उन्हें 3,000 5,000 तनख्वाह देंगे? वो पढ़ा नहीं रहे। इसका नतीजा यह है कि जो मोटेमीन बैठे हैं मस्जिदों के अंदर, मैं मोहतमीमीन की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो मदारिस के अंदर डाकू मोटेमीन बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मदरसे के मुदरिस का खून चूस लेते हैं। उसकी तनख्वाह एक तो 4 से 5,000 रखते हैं, 7,000 रखते हैं, 8,000 रखते हैं, और उसमें भी उसको तनख्वाह नहीं देते नालायक बदबख्त कहेंगे। अपनी तनख्वाह उसकी 12 से 15,000 होती है। अपनी औलाद को जो उसने रखा हुआ था उसकी तनख्वाह इतनी ही होती है। अपने साले को, अपने बहनोई को और अपने रिश्तेदारों को जो उसने उसके अंदर रखा हुआ होता है, जो कोई काम नहीं कर रहे होते, उनकी तनख्वाह उससे डबल होती है। और जो मुदरिस दिन रात मेहनत करके वहां पढ़ा रहा होता है उसकी तनख्वाह आधी होती है। उसके बाद भी उसको तनख्वाह नहीं देता। वो बदबख्त कहीं का उसको रमजान के महीने में रसीद पकड़ा देता है कि रमजान में रोजे के आलम में वो चंदा करे ताकि वो अपनी तनख्वाह निकाल सके। ऐसे बदबख्तों को खुदा का खौफ करना चाहिए, वरना इनका क्या हश्र होगा वो अल्लाह ताला ही खूब जानने वाला, और ये भी खुद जानते हैं। मेरी आपसे अवाम से दरख्वास्त ये है कि ऐसे मदरसों को, ऐसी मस्जिदों को चंदा देने से पहले आप उनसे सवाल ये करें कि आप अपने मुदर्रिसीन को, अपने अइम्मा हजरात को कितनी तनख्वाह देते हैं, और अगर आप 10,000 से कम तनख्वाह देते हैं तो क्यों देते हैं? अगर आप ये कहते हैं बजट नहीं है तो फिर टाइल्स पत्थर लगा क्या करेंगे? आप वहां एसी लगाकर क्या करेंगे? उनको समझाएं, खुदारा होश के नाखून लें, उनसे कहें कि हम अपनी हराम कमाई नहीं दे रहे, आपको खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, और वो आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे अइम्मा को दें, और वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अइम्मा हमारी औलाद को तालीम दे, और वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे अइम्मा हमें कुरान और हदीस का दर्स दें ताकि हमें मालूम हो हलाल क्या है, हराम क्या है, गलत क्या है, नाजायज क्या है। कितनी चीज़ों को हम बेदीन, कितने गुनाह के कामों को हम दीन समझ कर रहे हैं, कितने कामों को हम सिर्फ रस्म रिवाज और जायज समझ कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की नज़रों में गज़ब और गुस्से को बढ़ा देने वाले हैं, अल्लाह ताला के गजब को बढ़ा देने वाले, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारी शादियां किस राह पर जा पड़ी हैं? हम अपनी जो है रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को हम नाराज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि ये काम बुरे हैं। लेकिन याद रखें उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अइम्मा हजरात की तनख्वाह के बजाय मस्जिद में पत्थर लगा के निकलने के लिए पैसे दिए तो मस्जिद में पत्थर लगेंगे, टाइल्स लगाने के लिए पैसे दिए मस्जिद में टाइल्स लगेंगे। आप पूछें उलमा से, आप जाकर मालूम करें क्या मस्जिदों को सजाना ये इबादत है? यकीनन मस्जिद की तामीर करना इबादत है, लेकिन मस्जिद को सजाना इबादत नहीं है। ये बात याद रखें आप। ये बात ठीक है कि मसाजिद खूबसूरत बनानी चाहिए, आप उसको, यानी जैसे हम और आप अपने घर बनाते हैं ऐसी मस्जिदें भी हमारी खूबसूरत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टूटी फूटी हो, कहीं से उसका प्लास्टर जल रहा हो, कहीं से उसका कलर झड़ रहा हो, या उसकी तामीर अच्छी ना हो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। लेकिन जो मस्जिद की रूह है असल, कि वहाँ इन लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, वहां मकतब में बच्चे दीनी तालीम हासिल करें, वहां मस्जिद में आपको नमाज के बाद दर्स कुरान दिया जाए, वो सारा खत्म हो चुका है। बस 2 मिनट आते हैं इमाम साहब भागे भागे बेचारे, और वो नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाकर फौरन मस्जिद से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कमाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बीवी बच्चों को पालना है। उनके बीवी बच्चे इंसान हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उनकी भी जरूरियात हैं, वो थोड़ी भूखा मारेंगे। लेकिन नहीं, करे जाएं आपको जो करना है।
दें आप तनख्वाह चंदा मस्जिद बनाने के लिए, दें आप चंदा टाइल्स पत्थर लगाने के लिए, मत दें आप चंदा इमाम के लिए, कोई बात नहीं, एक दिन वो आएगा कि आप आज रो रहे हैं ना कि हमारे ज़माने में इतना बिगाड़ नहीं था, आज ये इतना बिगाड़ है, कल इससे ज़्यादा बिगाड़ आएगा, और एक दिन वो आएगा कि खुदा ना करे जो बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कही थी, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को फिर मुर्तद और बेदीन होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर ये होगा, क्यों नहीं होगा, फिर ये होगा, जिसकी वजह मैंने बता दी। आपको 2 मिसालें दी मैंने आपको कि वो एक तालिब इल्म साथी जिसको मैंने पढ़ाया तो वो मना कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी हाफिज और आलिम नहीं बनाऊंगा, मैं उसको कुछ भी करा दूँ। क्यों? आज एक रिक्शे वाला, खुद उसके अल्फाज थे कि आज एक ई रिक्शा वाला 400 से 500 रुपये डेली कमाता और बे टेंशन कमाता है, कोई टेंशन नहीं उसको। यहाँ हम गधे घोड़े की तरह सुबह से लेकर शाम तक भागे, और तो और फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुझे घर छोड़कर मस्जिद में सोना पड़ता है क्योंकि मेरा घर दूर है। वो उस तालिब इल्म की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर वो घर में सोएगा तो फिर मैं उसके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ना समझे आप, ना समझोगे तो मिट जाओगे। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समझो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी औलाद को तालीम दिलवाएं। उन कमेटी वालों का गिरबान पकड़ें, उन मुहद्दिमीन का जिनको आप चंदा देते हैं उनके गिरबान पकड़ें कि हम आपको तनख्वाह इसलिए नहीं दे रहे कि आप बिल्डिंग खड़ी कर ले, हम आपको तनख्वाह इसलिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये इमाम साहब, ये मुदर्रिस दीनी तालीम दें। आप तनख्वाह नहीं देंगे इमाम को, वो दूसरी तरीके से कमाने में लगा रहेगा, वो आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बेदीनी फैलेगी। आप इमाम को तनख्वाह दें, 10,000 दें, 12,000 दें, 15,000 दें, और फिर इमाम साहब को पाबंद करें, इमाम साहब आप कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, आप कहीं को, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहें, मस्जिद में रहें, हमारे बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे। जो भी एक टाइम आप फिक्स कर लें। जोहर बाद अगर आपके बच्चे स्कूल में जल्दी जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर बच्चे स्कूल में 11 बजे तकरीबन जाते हैं, 12 बजे भी जाते हैं, तो बच्चे सुबह पढ़ेंगे। यानी जो आपका टाइम बन जाए आपके इलाके का, उस वक्त में इमाम साहब आप हमें पढ़ाएंगे। और एक नमाज का वक्त जिसमें नमाजी ज़्यादा आते हो, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो या इशा हो, वैसे आमतौर पर फजर के बाद दर्स कुरान होता है, कि आप उस वक्त हमें दर्स कुरान देंगे। इस बात का पाबंद करें। यकीन जाने, यकीन माने कि आपकी नस्लों में सुधार आएगा, आपके अंदर भी इंशाअल्लाह आएगा, हमारे अंदर भी आएगा, जब हम कुरान को सुनेंगे, कुरानी अहकाम को जानेंगे, और फिर हमारे बच्चे जब बचपन से दीनी तालीम को हासिल करेंगे तो यकीनन सुधार आएगा। लेकिन नहीं करेंगे तो मैं आपको मिसालें नहीं दे सकता कि कितनी जगह पर उलमा ने, अइम्मा ने और मुदर्रिसीन ने मदरसों को और मस्जिदों को छोड़ दिया सिर्फ इन मोटिमीन और इन कमेटी वाले डाकुओं की वजह से तंग आकर। और फिर उसका नतीजा क्या है, उन्होंने ये भी अहद कर लिया कि मैं अपने बच्चे को बिजनेस में तो लगाऊंगा, अपने बच्चे को मजदूरी में तो लगा दूंगा, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज और आलिम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जाहिर है हाफिज और आलिम बनना कोई फर्द आइन थोड़ी है। वो बाप आलिम है, वो अपने बच्चों को इतना दीन यकीनी तौर पर सिखा देगा कि उसका बच्चा हलाल और हराम की तमीज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजार ले। तो क्या जरूरत है उसको अपने बच्चे को, फिर आप फिक्र कर लें अपने बच्चों की। वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तीसरी मरतबा जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी मेरठ के उस जलसे में कि ये अइम्मा किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। और मुझे यकीन है, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये मुझे यकीन है कि अल्लाह ने क्योंकि उसको दीनी इल्म दिया है तो वो अपनी नस्ल को भी इंशाल्लाह सवार कर ले जाएगा। लेकिन फिक्र आपको आपकी नस्ल की करना है। अब आप जाने आपको मस्जिद की जो है मस्जिद की तीसरी मंजिल पर तामीर करानी है, या मस्जिद की चौथी मंजिल पर टाइल्स और पत्थर लगाने हैं, या पूरी मस्जिद में आपको एसी लगाने हैं, या मदरसे की इस तरह आपको तामीर करानी है कि वाहवाही हो उसकी, या फिर आपको अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवानी है कि वो बचपन से बेहयाई से दूर रहें, कि वो बचपन से सिगरेट नोशी से दूर रहें, कि वो फिर बड़े होकर पक्के नमाजी बने, न ये कि जुमे वाले और 8 वाले खाट वाले और 360 वाले। बाकी मैं कह नहीं सकता, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी रिकॉर्डिंग मेरी अब तक आपको बैक में जाएंगे ना नहीं मिलेगी एक टॉपिक पर, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग। फ्राइडे कमेंट बॉक्स या संडे कमेंट बॉक्स होता है जिसके लिए इतना टाइम कभी लग जाता है क्योंकि उसमें सवाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत अहम है, इसको समझें आप। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं और आपको लगता है कि मेरी बात दुरुस्त है और आपको लगता है ये बात होनी चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। चाहे आप अपनी जुबान से कहें, चाहे इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन एक अहद आप कर लें, जब आप अपनी मस्जिद के लोगों को चंदा दें, या जाहिर चंदा तो दें, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये अहद कर लें अपनी मस्जिद के लोगों को, अपनी कमेटी के लोगों को इस बात पर पाबंद करें कि आप इमाम की तनख्वाह बढ़ाएं, इमाम साहब को इतनी तनख्वाह दें कि वो ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाएं, इमाम साहब को इतनी तनख्वाह दें कि वो सूरह बकरा पढ़ने नहीं जाएं, इमाम साहब को इतनी तनख्वाह दें कि वो किसी के लिए सूरह यासीन पढ़ने ना जाएं, इमाम साहब को इतनी तनख्वाह दें कि वो किसी के घरों पर, किसी की दुकानों पर बरकत के लिए कुरान पढ़ने के लिए ना जाएं, बल्कि वो आपके बच्चों को यहीं पढ़ाने के लिए मस्जिद में पाबंद रहें, वो आपको दर्स कुरान देने के लिए यहीं मस्जिद में पाबंद रहे, आप उनको इतनी तनख्वाह दें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। बार बार आपसे एक बात नहीं कही जा सकती अगर आप इस बात का अहद नहीं करते। और आपको मेरी बात अगर नहीं समझ आती है तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक करने आप, और ज़्यादा डिसलाइक करें कि ताकि मैं इसको डिलीट ही कर दूं, ये पैगाम ही ख़त्म हो जाए जो मैंने इतनी देर तक जो है आपके सामने गुफ्तगू की है।
या तो ये कारआमद साबित हो कि आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं और समझाएं और तब्दीली आए। ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, आप इस बात को शिद्दत के साथ उठाएं कि आप इमामों का जो मकसद है, उलमा का जो मकसद है, उनको उनके मकसद पर बाकी रखें, वरना वो आप उनके साथ इस तरह करेंगे वो अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे, जिसके जिम्मेदार और गुनाहगार सिर्फ कमेटी वाले और वो मोटे मोटे मीम नहीं रहेंगे, आप भी रहेंगे, क्योंकि तनख्वाह आप देते हैं, क्योंकि चंदा आप देते हैं। जैसे लोग सियासत के मामले में कहते हैं ना कि जो हुक्मरान जो कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होते हैं, इसी तरह वहां तो यह है कि आपने हुक्मरान चुन लिया, वहां आप 5 साल के लिए फंस जाते हैं, बदल नहीं पाते। यहाँ आप डेली बदल सकते हैं। आपके पाबंद हैं कमेटी वाले कि आपकी बात सुनेंगे, आपके पाबंद हैं वो मदरसे के मुहतमिमीन जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो आपके पाबंद हैं, क्योंकि वो आपसे चंदा रोजाना लेते हैं, वो आपसे वीकली या मंथली लेते हैं। आप उनको समझाएं, नहीं समझाएंगे तो कोई बात नहीं है। आज ये जो नस्ल है आपके सामने है, हमारे साथ, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ फारिग होने वाले उलमा में से एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ना मस्जिद पकड़ी ना मदरसा, और उनका पढ़ने के दौरान ये बात थी कि मैं पढ़ सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मैं इस इल्म को हासिल कर लूँ, इस फजीलत को हासिल कर लूँ, अपने नस्ल को मैं आगे सिखा लूँ, लेकिन मैं इस काम में नहीं लगूंगा, मैं बिजनेस कर लूँगा, मैं मजदूरी कर लूँगा। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं कभी आपको दास्तानें उन लोगों की सुना सकता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल मस्जिद और मदरसे की तरफ निगाह नहीं की। कोई कुछ किए बैठा है, कोई कुछ किए बैठा है, कोई कुछ किए बैठा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी ने जो है कंप्यूटर डिज़ाइनिंग का काम कर दिया, किसी ने जो है जो इंटरनेट पर जो दूसरे काम होते हैं, वेबसाइट्स पर जो CSC का जो भी सिस्टम होता है, वो मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता, उन्होंने उस तरह का काम कर लिया। यानी अलगर्द उन्होंने कभी मस्जिद और मदरसे की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। वजह क्या, उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ मस्जिद में पढ़ाऊंगा, लाख मुझे इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, नालायकों की तनख्वाह मुझे मिलेगी नहीं, धेले भी इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते जितना मैं हफ्ते में कमा लूंगा, और वो कमा रहे हैं। लेकिन उनका सबका फिर एक अहद है जिसके गुनाहगार आप सभी लोग होंगे, हम सभी लोग होंगे। उनका अहद यह है कि मैं अपनी औलाद को हाफिज आलिम नहीं बनाऊंगा। बाकी आप जाने, जब वो इस तरह का अहद किए बैठे, चाहे फिर आप ये कह लें कि उनकी गलती, उनको इस तरह का अहद नहीं करना चाहिए, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो भी है वो ऐसा हो रहा है जिसकी जिम्मेदार ये मस्जिद की कमेटी के साथ साथ आप भी लोग हैं, ये मदरसे के मुअद्दिन के साथ आप भी लोग हैं। और अगर इस तरह होता रहेगा तो रिजल्ट जानते हैं आप क्या होगा। आज आप इतना रोना रो रहे हैं ना कि इतना बिगाड़ आ रहा है, इतना मुआशरा ख़राब है, तो वो फिर इससे ज़्यादा होगा। बहरहाल ये है कि बात बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये बात मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, मेरे लिए बहुत अहम बात थी, जिसके लिए मैंने इतना वक्त निकाला। और उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों में शऊर, लोगों में बेदारी, लोगों में इस बात का ख्याल आएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और अगर लोग सोते रहें तो फिर बहुत अच्छी बात है, नींद में सोने में बड़ा मज़ा आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।